नमस्कार दोस्तों। फाइनली हमारा जो एग्जाम है कॉमर्स का वो आपका 8 नवंबर को होने जा रहा है। तो एक फाइनल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपको ध्यान रखना है कि आपके 150 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात कि आप उसको ऑल अटेम्प्ट करोगे, है ना। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि हम ऑल अटेम्प्ट करें कि नहीं करें। 150 के 150 क्वेश्चन है, ऑल अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन अटेम्प्ट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, मैं वो आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में पास हो या फिर फेल हो। कैसे, देखिएगा। फेल होने का तो सवाल ही नहीं आता है, पास होने के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप जब क्वेश्चन को लाइन से कर रहे हो 1 2 3 4 5, आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, आपको पता है। जब आप क्वेश्चन लाइन से कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आता है जिसमें 100% श्योर हो, वो क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर लो। जैसे कि आप लाइन से क्वेश्चन कर रहे हो, 1 श्योर हो कर लो, 2 श्योर हो कर लो, 3 श्योर कर लो। लग रहा है कि 4 में डाउट है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको वहां पे रिव्यू में डाल दो, ठीक है। फिर 5 में श्योर हो तो उसको देख लो। तो ऐसे करके आप एकदम सीक्वेंस से जाना। जो 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। तो 150 के 150 क्वेश्चन में पूरा पहले वैसे करना। जब आप ऐसे करते हुए जाओगे, उसके बाद एक बार टाइम रहेगा आपके पास, टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार क्वेश्चन को काउंट कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो ऑल करेक्ट किए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं 80 सवाल आपके करेक्ट हो गए, तो आपको पता है कि भाई मेरा तो 150 में से 80 सवाल मेरा 100% श्योर है, तो आप वहीं पर पास हो गए। मान लीजिए कि आपने 90 किया, आपने 70 किया, जितना भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो ध्यान में रख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कितना सवाल जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही है। तो ये लाइन से मैम ये कैसे पता चलेगा, वहां पे दिखेगा। जो आपने कर लिया वो हरा दिखेगा, जो आपने नहीं किया है वो लाल दिखेगा, जिसको रिव्यू में रखा है उसको पर्पल दिखेगा, ठीक है। तो जितना भी हरा होगा आप काउंट कर लेना। अरे आराम से काउंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कितने नंबर से देख लेना, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ आपका क्या है। तो आपके ये करने के बाद 70 80 90 जितने भी क्वेश्चन सही है, उसके करने के बाद जो भी आपको आंसर आएगा, जिसमें भी आपको डाउट है, जो भी आपने रिव्यू करके रखा है, पहले उसको करना। जैसे कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आधा आधा आप श्योर हो कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपने पढ़ा है याद नहीं आ रहा, तो उसको रिव्यू कर लेना, बाद में चेक कर लेंगे सही है कि गलत है। तो वैसा क्वेश्चन को जो है ना फिर आप चेक कर लेना। और उसके बाद जब आपको लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या लगाना, तब आप तुक्का लगाना। और तुक्का भी ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया, पढ़ा लिखा तुक्का लगाना। जैसे कि हमको पता है क्या टॉपिक हमने पढ़ा है, तो कोई 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तुक्का लगाना। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये रणनीति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर आपके ऑल करेक्ट में, मान लीजिए कि अगर आप श्योर हो कि आपका 90 सही है, आप श्योर हो कि आपका 80 सही है, तो एग्जाम तो आप ऐसे भी पास कर जाएंगे। और आपको टारगेट ये रखना है, अगर मैं टारगेट के बारे में आपसे बात करूंगी तो आपको टारगेट ये रखना है कि आपके 100 सवाल जो है आप वो सही करके आओ। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में आप 60 प्लस कर लेना। और अगर मैं बात करूं जनरल पेपर में तो 25 to 30 जो है, अगर आप जनरल पेपर में लेके आ जा रहे हो, कॉमर्स में 60 क्वेश्चन आ जा रहा है, काम आपका आराम से बन जाएगा। जनरल पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी हुई है, दीपक हिमांशु सर ने बहुत बढ़िया तैयारी कराई है, जहां से सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं। तो उनका आपने क्लास कर लिया, 25-30 मार्क्स वहां से आराम से आ जाएंगे कम से कम। मेरा कॉमर्स में 100 में से 60 कम से कम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 90 के आसपास, 90 प्लस मार्क्स जो है ये यहाँ पर आपका बन जाएगा। और अगर आप 90 सही बना के आ जा रहे हो, अगर जनरल कैटेगरी में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, आपको जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए कितना चाहिए, आपको 75 चाहिए। और अगर आप महिला है, बिहार की महिला है ना, अगर आप बिहार की फीमेल है तो बिहार के फीमेल है तो बस आपको 60 चाहिए। तो ये टेक्निक आपको अप्लाई करना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप पास हो कि नहीं, और पास तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात कि किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ये नहीं कि अरे बन क्यों नहीं रहा, पढ़ा तो है, बन क्यों नहीं रहा, उसको बना के ही छोड़ेंगे, ऐसा ईगो पे मत लेना। नहीं आता है छोड़ दो। आपको 150 में चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे बिना न्यूमेरिकल हो, सबका मार्क्स तो एक ही मिलेगा,
एक से थोड़ी न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, अरे भैया आप न्यूमेरिकल बनाए हो, नहीं। तो आपको जो है यहाँ पर टाइम जो है ज्यादा वेस्ट नहीं करना है ना, टाइम वेस्ट जो है वो आपको ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में 5-6 मिनट दे दिया, नहीं, आराम से बनाते हुए चलिए सीक्वेंस में और देख लेना कितने आपके सही बन रहे हैं। ये रणनीति आपको एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करनी है। दूसरी बात कि पेपर में मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं कि पेपर में आपको स्पेलिंग एरर मिल सकते हैं, ठीक है, पेपर में आपको स्पेलिंग एरर मिल सकते हैं। पेपर में हो सकता है कि आपका कुछ क्वेश्चन ही मिसिंग हो, मैं लिख कर एकदम आपको दे रही हूं, मे बी क्वेश्चन आपका मिसिंग हो। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन दिया हो, आपका ऑप्शन जो है वो आपका मिसिंग हो, ये आपका हो सकता है। तो अगर आपका स्पेलिंग एरर है, क्वेश्चन मिसिंग है या ऑप्शन मिसिंग है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 100 और 90 का जो टारगेट है, ठीक है, ये 90 से 100 का जो मैंने टारगेट आपको दिया है वो इसी चीज से बचने के लिए आपको दिया है। तो परेशान नहीं होना है, हमारे 75 मार्क्स हमको बस लेकर आना है, 150 में से आराम से आ जाएगा। अगर कुछ एरर मिलता है तो परेशान मत होना, वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपके पेपर में, सबके पेपर में होगा। तो पैनिक मत करना, आराम से बाकी सवाल बनाना, है ना। ये नहीं कि इसी को लेकर बैठ गया, अरे यार हमारा में तो ये गलत हो गया, सही होता 2 मार्क्स हमारा और आता, ये तो गलत हो गया, ऐसा मत सोचना, वरना आप डिमोटिवेट हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, आराम से नींद पूरा कीजिए, अब एकदम शांत हो जाइए, सारी तैयारी आपकी हो चुकी है, नींद पूरा कीजिएगा, सुबह कुछ खा के जाइएगा, खाली पेट दिमाग भी काम नहीं करता है, खाली पेट मत जाइएगा, कुछ नाश्ता करके जाइएगा, पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। कोई भी जो फीमेल है वो आंख का, नाक का, कान का, गला का, बाली, झुमका कुछ भी पहन के मत जाइएगा, अलाउ नहीं है। वरना मान लीजिए गोल्ड का कुछ पहन के चल गए तो खोल के वहीं पर बाहर में रखना पड़ेगा, रिस्क भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान दीजिएगा। बॉयज शूज मत पहनिएगा, शूज वो खुलवा देते हैं, तो चप्पल सैंडल पहन के नॉर्मली जाना है, गर्ल्स बॉयज दोनों को। ध्यान रखिएगा कि आप सैंडल पहन के जाओ और ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल लेके जाओ, एक कलरफुल फोटो आप लेकर जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा, एग्जाम आप फोड़ने वाले हो, बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर और कल आके फीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, टेक केयर।